तो कल थी चैंपियंस लीग नाइट और ये 8 टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 के लिए, जिसमें रियल मैड्रिड, नापोली, आर्सेनल, पीएसवी, रियल सोसिएदाद, इंटर, बायर्न म्यूनिख एंड कोपेनहेगन एंड भाई यूनाइटेड अपने ग्रुप में लास्ट फिनिश करी है इस सीजन। ये यूनाइटेड इसी के साथ पहली इंग्लिश टीम बन चुकी है जिन्होंने 15 गोल कंसीड करे हैं सिर्फ ग्रुप स्टेज में ही। एंड ये काफ़ी बेकार रिकॉर्ड है। एंड पर्सनली मैं सही बताऊँ, बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस थी कल की भी। एंड पता है, इस क्लब में इस ग्रुप में यूनाइटेड व द फेवरेट्स के यार वो सेकंड तो फिनिश कर ही जाएंगे। एंड जिस तरीके से बायर्न ने खेला है ना इस सीजन, वो अच्छी नहीं थी बायर्न। एंड हो सकता है यूनाइटेड अगर एक गेम लेके आती अपना तो शायद वो इस मैच को जीत भी सकते थे। एंड इससे पहला वाला जो गेम था जो आलियंज अरेना में था, वो भी यूनाइटेड निकाल सकती थी बहुत ईजिली। मतलब पूरा जो इसका एक रीज़न है वो ओनाना ही है। वो हर एक मैच में उसने हगा ही है। इस वाले मैच में नहीं हगा, कल के मैच में, बट अगेन एक बेकार परफॉर्मेंस। 1-0 कल बायर्न म्यूनिख जीत गई। एंड लगा ही नहीं कल यूनाइटेड की तरफ से कोई इंटेंट नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि यार हाँ आपके लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परफॉर्म करना है इस गेम में। कोई प्लेयर नहीं लगा। ब्रूनो का आप कह सकते हो वर्क रेट दे रहा था वो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने टेस्ट भी नहीं किया नॉयर को, सिर्फ एक शॉट में मैं बोल सकता हूँ जिसमें जो ल्यूक शॉ ने लिया था एंड नॉयर ने सेव किया। अदरवाइज वॉज अ डेड परफॉर्मेंस, एकदम बेकार। एंड अब वही है, अब लोग पड़ चुके हैं टेन हैग के पीछे। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, उस गलती तो है देखो उसकी बहुत ज़्यादा। उसने डिसीजन जो उसने लिए हैं वो गलत लिए, उसने प्लेयर्स जो साइन करे हैं वो गलत करे हैं। लास्ट सीजन वही बात चल रही थी कि यार जो टेन हैग की साइनिंग है वो सारी एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट इन कर गए वो। जैसे जब एंटनी आया था तो उसने आर्सेनल के अगेंस्ट गोल मारा, देन बारसा के अगेंस्ट उसने गोल मारा। बट अब वही एंटनी 0-0-7 हो चुका है। एंड 7 इसमें गेम्स नहीं है, 7 मंथ्स है। 7 महीने से उसने ना गोल मारा है ना असिस्ट दिया है। मेसन माउंट की साइनिंग एकदम यूजलेस साइनिंग, कोई सेंस नहीं बनाती। मतलब सेंसलेस साइनिंग बोलूँगा मैं, यूजलेस भी नहीं। आमराबाद ठीक है, सही कर रहा है, बट वही अच्छा है, लोन पे आया वो तो वो चले ही जाएगा वापस। तो उसमें भी परमानेंट लाने बनाने वाली उसकी कोई वो नहीं। एरिक्सन इंजर्ड है, कल मैगवायर भी इंजर्ड हो गया फिर से। एंड मतलब मैगवायर अभी रिसेंट टाइम्स में तो बेस्ट डिफेंडर था यूनाइटेड का। एंड अब वो इंजर्ड हो चुका है तो और भी ज़्यादा खराब बात है यूनाइटेड के लिए। वरान कल स्टार्ट किया है सरप्राइजिंगली। कि टन हैक का मुझे लग रहा था कि भाई ये वरान से भी इसका फड्डा हो चुका है, बट खिलाया उसने वरान को। वरान की डिसेंट परफॉर्मेंस ही बोलूँगा, कुछ ऐसी खास भी नहीं। वरान ने एक गलती करी थी यहाँ कल, उसने जब साने ने एक रन बनाई थी एंड वो बस उसको देखता रह गया। वो मतलब उसके सामने से साने निकल गया एंड वो कुछ नहीं करा, उसने कोई रन नहीं बनाई, कुछ अटैक नहीं करा, डिफेंड नहीं करा उसमें। एंड वही है अब कुछ, मतलब जब से इन यूनाइटेड ने काराबा कप जीता उसके बाद से इन प्लेयर्स में ना वो इंटेंट दिखना बंद हो गया। वो इंटेंसिटी इनकी कम हो चुकी है। ये प्लेयर्स अब जीतना नहीं चाहते। मतलब वही था काराबा कप से पहले तक एक इंटेंट दिखता था कि हाँ भाई ये टीम जीतने के लिए खेल रही है। उसके बाद से सब कुछ गायब हो गया एकदम। अब फील्ड पे रहते हैं, परफॉर्म करना हो तो कर देते हैं वरना नहीं करते हैं। इस सीजन तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है यूनाइटेड की। एंड यार अब फोर्थ फिनिश करें, मतलब तुम ये तो कोपेनहेगन, गैलाटासराय एंड बायर्न वाले ग्रुप में यूनाइटेड फोर्थ फिनिश करे। सेकंड फिनिश एटलीस्ट करना चाहिए था, बट अगेन क्या ही कर सकते हैं। एंड अब वही है, तुम ब्लेम ओनर्स को डालो, तुम ब्लेम मैनेजमेंट को डालो, तुम टेन हैक को डालो, तुम प्लेयर्स को डालो। एंड मेरे हिसाब से तो वही है कि कलेक्टिव एफर्ट है। 30% मैं टेन हैक को ब्लेम करूंगा, 30% मैं मैनेजमेंट को ब्लेम करूँगा, 40% मैं इन प्लेयर्स को ब्लेम करूँगा, क्योंकि ये प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करना। ये यूनाइटेड के लेवल के प्लेयर्स है ही नहीं। ये जितने भी प्लेयर्स हैं, रैशफोर्ड, मार्शियल, मैकटोमिने, ये नहीं है यार ये अच्छे प्लेयर। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड जब तक ये मैनेजमेंट रहेगी ना, ये नहीं निकलेंगे। टेन हैग की यही गलती है कि उसने फिजूल खर्चे करे। जैसे 100 मिलियन का एंटनी, अब ऑब्वियसली एंटनी ने अपने ऊपर वो प्राइस टैग नहीं रखा, आयक्स ने रखा। बट अगर आप ट्रांसफर विंडो खत्म होने से 6 दिन पहले आप किसी प्लेयर को साइन करने जाओगे तो क्लब एंड वो प्लेयर उस क्लब का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो एक भाई वो मांगेंगे यार पैसे। एंड उनको पता है कि ये पैसे दे देते हैं। यूनाइटेड की कोई भी नेगोशिएटिंग जो एक एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मुंह मांगी रकम दे देते हैं। मतलब तुम इनसे बोलो कि भाई हमें 100 मिलियन चाहिए इस प्लेयर के लिए, ये दे देंगे। थोड़ा सा तुम्हें बस फोर्स करना पड़ेगा, ये दे देते हैं। तो आयक्स ने उसी का फ़ायदा उठाया, 100 मिलियन का दे दिया। अब चेल्सी ने मेसन माउंट को भेज दिया, जिसका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था। एंड जब ये सारी डील्स होते हैं ना, इसी में आपको एक याद आता है कि यार एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर ना होना चाहिए। रैल्फ रैगनिक इनके पास था बट इन्होंने निकाल दिया। देन फिर टेन हैग आया, टेन हैग ने आके और गलत डिसीजन ले लिए। जैसे जो इस क्लब के लेजेंड्स थे यार, मैं तो भाई रोनाल्डो फुटबॉल का लेजेंड, डही इस क्लब का लेजेंड, उसके साथ बना ही नहीं पाया। इसको आई थिंक बनानी चाहिए थी, इनके साथ टीम को कैरी करना चाहिए था। इनके साथ में लेके टीम को वो चलता तो शायद ये टीम इस तरीके से, ये जो मेंटालिटी की कमी दिखती है ना, ये जो इंटेंसिटी की कमी दिखती है, ये सब शायद ना होता, बिकॉज वो लीडर्स थे ड्रेसिंग रूम में। बट वही है, उसने फड्डा किया। एंड अब मेरे को लग रहा है वरान को भी वो जाने देगा, कैसेमीरो को भी वो जाने देगा। वो एक लीडर बनना चाहता है ड्रेसिंग रूम में। एंड आई थिंक ये ना एक ख़राब चीज़ है, ये नहीं कर पाएगा ऐसे सर्वाइव। एंड अगर ये मार्कस रैशफोर्ड, एंटनी एंड एंथनी मार्शल, रैसमस हॉलैंड, भाई रैसमस हॉलैंड भी लंड था कल बहुत ज़्यादा, कसम से बता रहा हूँ मैं, बहुत गंदा वो।
अगर इन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो इसकी जॉब जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। बाकी अब बात करते हैं मैड्रिड के ऊपर, तो भाई मैड्रिड ने कल 3-2 जीता, गोटे मुंह में आ गए थे कसम से एक बार को तो। एंड पहले गोल पे आलाबा एकदम उसी की गलती से हुआ है, तो उसमें तो खैर कुछ है ही नहीं। सेकंड गोल भी आप कह सकते हो कि एक इट वाज अ गुड गोल, गुड शॉट बोलूँगा मैं, जो 2 गोल मैड्रिड ने कंसीड करे उसमें दूसरा। होजेलो की कल एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आज, स्पेशली जो उसका सेकंड गोल था उसमें जो उसने रन बनाई ना, वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर मूवमेंट थी, वो एक अच्छा हेडर, फर्स्ट गोल पे भी एक अच्छा हेडर, एंड बढ़िया गोल थे दोनों के दोनों। एंड एनएसी के साथ मैड्रिड राउंड ऑफ 16 में जा चुकी है, जो कि पहले कंफर्म हो चुका था, बट 6 में से 6 विंस, परफेक्ट ग्रुप स्टेज रहा है हमारा। एंड भाई कार्लो एंचेलोटी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो आपने इस सीज़न कर रहे हो ना आप जो इस सीज़न, वो सच में रिमार्केबल है। मतलब मेन गोलकीपर इंजर्ड है, मेन अटैकर इंजर्ड है, मेन डिफेंडर इंजर्ड है, एंड येट हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम गेम्स जीत रहे हैं। ला लीगा रेस में हम अभी तक हैं, चैंपियंस लीग में हमने 6 में से 6 गेम्स जीते हैं। तो मैं पता ला लीगा में मैड्रिड ने सबसे कम गोल कंसीड, एंड जबकि हमारा मेन डिफेंडर पहले मैच में ही एसीएल इंजरी के थ्रू बाहर हो गया था, एंड हमारा गोलकीपर भी, मेन गोलकीपर, एंड उसके बाद भी यार हमने सिर्फ 10 गोल कंसीड करे। दैट टेल्स यू अ लॉट कि भाई कार्लो एंचेलोटी कितना एक ब्रिलियंट मैनेजर है। ही इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब मेरे हिसाब से तो एज अ मैनेजर, क्योंकि वो जो करता है ना, उसकी जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स है ना, वो एक अलग ही लेवल पे। एंड इतनी सारी इंजरीज हो रखे हैं इस टाइम पे, कामाविंगा भी इंजर्ड है, चुआमेनी भी इंजर्ड है, आर्दा गुलर तो अभी तक डेब्यू ही नहीं कर पाया है, एंड बेंजेमा जो कि 30 गोल हमारे मारता था हर सीजन में एटलीस्ट ऑन एन एवरेज, वो भी चला गया। एंड उसके बाद भी भाई हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम गोल्स मार रहे हैं। अगेंस्ट नापोली हम 6-7 गोल मार सकते थे आराम से, इतने चांसेस बने थे उस मैच में। एंड बारसा के अगेंस्ट हम जीते, हमने एथलेटिको के अगेंस्ट हम हारे, एंड उसमें तो मैं आलाबा ही डिफेंसिवली अगेन उसमें गलतियां थी हमारी। आलाबा जो कि हमें तीनों गोल्स में बॉल वॉशिंग कर रहा था, वहाँ खड़ा हो, पता नहीं क्रॉस में हो उसको क्या हो जाता है, वो करता ही नहीं है। ये सीज़न तो जैसा जा रहा है जाने दो, बट आई होप कि मतलब ट्रॉफी लेस तो ना ही जाए, एंड आई बिलीव इन कार्लो एंचेलोटी, नहीं जाएंगे हम ट्रॉफी लेस। बट नेक्स्ट सीजन के स्टार्टिंग में हमें एक डिफेंडर चाहिए, हमें सेंटर बैक चाहिए। स्ट्राइकर के लिए न्यूज़ आ रही है कि एम्बापे के लिए जाएंगे जनवरी में, डील साइन करेंगे उससे, एंड देन उसके बाद वो 2024 में आए, मतलब समर ट्रांसफर विंडो में वो आ जाएगा। अगर वो साइन नहीं करता तो देन वी विल गो फॉर हालैंड। तो स्ट्राइकर तो देखो एक चाहिए, एम्बापे इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि हमें एक नंबर 9 चाहिए, हमें सेंटर बैक चाहिए, हमें एक राइट बैक चाहिए। कल वास्केस की परफॉर्मेंस ठीक थी, बट वो कभी कभी ही ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इन कारवाहल के कोई बैकअप हमें चाहिए। लेफ्ट बैक पे कल फ्रांक गार्सिया ने अच्छा किया, उसका एक असिस्ट भी आया था, अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। बट लेट्स सी, मतलब एक सेंटर बैक तो एटलीस्ट, सेंटर बैक एंड स्ट्राइकर तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमें नेक्स्ट सीजन में चाहिए ही चाहिए। एंड अगर कार्लो रुकता भी है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने अर्न करी है अपनी प्लेस। न्यूज़ यही आ रही है कि भाई वो रुकेगा एक सीज़न के लिए। अगर वो रुकता है तो अगेन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार। 4 सीज़न उसने मैड्रिड में स्पेंड करे हैं, उसने चारों सीज़न में एटलीस्ट हमें मतलब सेमीफाइनल में तो पहुंचाया ही पहुंचाया है। दैट टेल्स यू अ लॉट। एंड सारी ट्रॉफीज हमने उसके अंडर में जीते हैं, चैंपियंस लीग, ला लीगा, कोपा डेल रे, सब कुछ जीत रखा है, तो डिजर्व करता है वो। इसमें कुछ वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यार रुक जाए वो, ऐसी कोई वो नहीं है, उसको प्लेयर्स दो, एंड आई होप नेक्स्ट सीजन वो डिलीवर भी करे चैंपियंस लीग, ला लीगा। बाकी आज बाकी ग्रुप्स के जो मैच वो भी देखेंगे, एंड कल उनका रिव्यू आएगा, तो मिलते हैं, बाय।